स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का दिल बेचैन होगा, आप लोगों का दिल तड़प रहा होगा। क्या इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन जीत पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और औरंगाबाद ईस्ट काफी हॉट सीट है, तो क्यों ना आज एग्जिट पोल और कितने परसेंट वहां पर वोट पड़े और पहले क्या नतीजे थे उसके बारे में बात कर ले और जान ले। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि 2024 में क्या औरंगाबाद ईस्ट का रिजल्ट रहेगा। आप लोग जानते हैं कि 20 तारीख को वोटिंग हो गई है, आज 22 तारीख है और कल रिजल्ट आने हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी नॉलेज भी हो जाएगी और थोड़ा इससे अंदाजा भी हो जाएगा, क्योंकि दिल तो बहुत बेचैन है, खासकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों का, और जो नहीं चाहते उनका भी दिल बहुत वो है कि बस पता चल जाए औरंगाबाद ईस्ट से क्या नतीजे आ रहे हैं, क्या नतीजा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील साहब जब इलेक्शन में खड़े हुए औरंगाबाद ईस्ट से, उसके बाद कितनी चर्चा रही वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं, इम्तियाज जलील साहब ने 21 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने तरह तरह के इल्जाम जो थे, जो प्रूफ दिया, उन्होंने अपनी स्क्रीन थी एक पूरी स्क्रीन पर चलाया और कुछ यूट्यूब पत्रकारों से उनकी मुजुबानी भी हो गई थी। उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं 2024 में कौन कौन उम्मीदवार थे। बीजेपी से बीजेपी के मंत्री ही अतुल सावे साहब, जो कि 2019 में भी विधायक, 2014 में भी विधायक औरंगाबाद ईस्ट से थे। कांग्रेस से लहू हशमतराव साहब और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इम्तियाज जलील साहब। ये इतनी चर्चा क्यों थी इस सीट की? ये इस वजह से थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। ये बड़ा सवाल है और देखने की बात है कि इस बार कांटे की टक्कर होगी। जी हां, मैं इस बात का तो क्लियर कर सकता हूं आपसे कि इस बार औरंगाबाद ईस्ट से कांटे की टक्कर होगी एआईएमआईएम में और बीजेपी के उम्मीदवार में। अब आप एक चीज इस पर गौर करिए, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ कौन है? समाजवादी पार्टी। महाविकास आघाड़ी में शामिल है समाजवादी पार्टी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तो महाविकास आघाड़ी को यह प्रपोजल भेजा था कि हम आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने नहीं लिया। एआईएमआईएम ने तो ये कहा था कि भाई जितनी हमारी चादर उतने हम आपसे सीट मांगेंगे, ना तो हम 60 मांग रहे, ना 30 मांग रहे, ना 40 मांग रहे, हम अपने हिसाब से ही मांगेंगे जितने हमें मजबूत है। उन्हें नहीं लिया गया। फिर एक सवाल होता है कि मुसलमानों की रहनुमाई के लिए कौन होता? तो ये बयान आ रहे थे कि मुसलमानों की अगर रहनुमाई की बात है तो वो समाजवादी पार्टी करती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, आप किसको चुनते हैं, समाजवादी पार्टी को या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को? फिर समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी से 12 सीटें मांगी, जिसमें से महाविकास आघाड़ी ने सिर्फ 2 सीट दी और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने यह ऐलान करा कि समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2 सीटें तो महाविकास आघाड़ी ने दी, 6 सीटें वो जिन पर वो अपने ही गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही औरंगाबाद ईस्ट से अबू आसिम साहब ने क्या खेल खेला, आप लोग गौर दें कि इनके गठबंधन का प्रत्याशी तो खड़ा हुआ है कांग्रेस का, लेकिन इन्होंने एआईएमआईएम के पूर्व नेता को शामिल करा और फिर उसको टिकट देकर चुनाव लड़ाया। अब आप लोग, मतलब आप लोग नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि एआईएमआईएम ने मंकुट शिवाजी नगर से अपना जो है उम्मीदवार क्यों दिया। तो भाई क्यों नहीं दे, आजाद देश है, सबको आजादी है, लेकिन फिर भी 2019 में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि भाई जो मुसलमान क़यादत है वो ज्यादा से ज्यादा असेंबली में पहुंचे, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब कहां बाज आने वाले? उन्हें वो तो हमेशा बुरा ही कहते हैं एआईएमआईएम को, उन्होंने तो कभी छोड़ा नहीं। खैर, बात करते हैं 2019 के रिजल्ट की। बीजेपी से अतुल सावे साहब जो मंत्री हैं, उनको वोट मिला 2019 में 93,966। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, जी हाँ, उनको वोट मिला 80,036 वोट।
अब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, वही 2014 की बात करें, 2014 में भी बीजेपी से अतुल सावे साहब, उनको वोट मिला 64,528। एआईएमआईएम से खड़े हुए थे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, उनको वोट मिला 60,260 के आसपास। तकरीबन 2014 में 4,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2019 में तकरीबन 10,000 12,000 के लमसम में वोटों से हारे अब्दुल गफ्फार कादरी साहब। और 2024 में जब उन्हें टिकट नहीं हुआ तो उन्होंने क्या इंजाम लगाया वो भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि मैं एआईएमआईएम ने मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूं और मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूं। आपको 2 बार 14 में भी 19 में भी मौका मिला, लेकिन बस किस्मत है कि आप नहीं रह पाए। अब किसी और को भी मिलना चाहिए। अब इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से लड़ रहे हैं और काफी मजबूत उम्मीदवार हैं, वो तो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि वंचित बहुजन अगाड़ी से अफसर खान खड़े हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब खड़े हैं और कितने उम्मीदवार खड़े हैं इसकी खबर हमने आपको पहले बता दी थी, तो आप पुरानी वीडियो देख लें या फिर आप अच्छी तरीके से तो आप सब जानते ही होंगे। एक दिन तो रिजल्ट का बचा है, कल हम आपको पूरा दिन रिजल्ट बताएंगे कि कैसा कितना नतीजा आ रहा है। एआईएमआईएम की 16 सीटें पर क्या कौन से पोजीशन पर चल रही है। आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से 10 सीटों पर एआईएमआईएम काफी मजबूत है, जहां पर कांटे की टक्कर देगी महाविकास आघाड़ी को, महायुक्ति को। और अब देखना यह है कि कौन महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाएगा। वोट कटुए का जो टैग लगता है एआईएमआईएम पर, वो इस बार नहीं लगेगा, क्योंकि 288 टोटल सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब 16 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है तो कुछ लोगों का यह भी कहना था, जिन्होंने अपने आंखों पर पट्टी लगाई है, कि बीजेपी को 16 सीटों पर फायदा होगा। अरे भाई, कहीं तो चुनाव लड़ेगी, कहीं तो चुनाव लड़ेगी ना। हक है, आजादी है, संविधान इजाजत देता है। खैर, फिर भी 16 सीटें तो चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम ने तो महाविकास आघाड़ी को प्रपोजल भेजा था, क्यों नहीं समझाते आप अपने गठबंधन को। कुछ लोग कमेंट में आके बहुत बोलते हैं, कुछ लोग कमेंट में आके कहते हैं कि 0 सीटें आएंगी। चलो खैर, 0 सीटें आ गई, नहीं आएंगी इतना तो हमें भरोसा है। 2019 में भी 2 सीटें आई थी। कुछ लोग कहते हैं जमानत जब्त होगी, नहीं होगी मेरे भाई, नहीं होगी। 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है ना। अगर 6, 7, 8 जितनी भी सीटें जीती, बाकी सीटों पर काफी मजबूत पोजीशन पर आएगी एआईएमआईएम। मैं लिख कर देता हूं, मेरी बात लिख लो, और अगर आपको लिखा नहीं जा रहा तो याद कर लेना कि एआईएमआईएम अगर सीट ज्यादा नहीं भी जीत पाई तो काफी स्ट्रॉन्ग जो है टक्कर देगी, काफी मजबूत तक कांटे की टक्कर देगी एआईएमआईएम। और अब मंकुर शिवाजी नगर का तो देखना है कि कितना जो वहाँ के उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी से अबू आसिम साहब, शिव से एनसीपी से अजीत पवार साहब वाली गुट से नवाब मलिक साहब, और एआईएमआईएम से अतीक सर साहब। अतीक अहमद खान का जो माहौल था वो एकदम से बना मंकुर शिवाजी नगर में। अब देखना यह है कि मंकुर शिवाजी नगर का भी बड़ा टफ कंपटीशन है। खैर, आप लोगों से मैं माजरत चाहता हूं, वीडियो थोड़ी हिलजुल रही होगी, सही से नहीं बना पा रहा क्योंकि मैं कहीं आया हुआ हूं। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप चाहते हैं एआईएमआईएम किंग मेकर का रोल निभाए। आपको क्या लगता है एआईएमआईएम कितनी सीटें जीत रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।